छात्रों, कोरोना ने बहुत कुछ बदला है। लोगों के सोचने का तरीका, लोगों की जीवन शैली और भी बहुत सारा कुछ। तो इस बदलाव का असर हमारी पाठ्यक्रम तालिका पर भी पड़ा है। जाहिर सी बात है कि कोरोना के चलते शिक्षा और शिक्षण व्यवस्था भी बहुत अधिक प्रभावित हुई है। तो इसके लिहाज से, इसको देखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने पाठ्यक्रम तालिका में कुछ बदलाव किए हैं, अर्थात उनको छोटा करने का प्रयास किया है। अपने इस विजुअल में मैं आप लोगों को परिवर्तित सिलेबस के बारे में बताऊंगा, जो 2020-21 के लिए सीबीएसई बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए हैं। हम इनमें आपको बताने का, समझाने का प्रयास करेंगे कि आपकी पाठ्य पुस्तक से कौन कौन से अंश हटा दिए गए हैं और परीक्षा में किन किन पाठों से या किन किन संदर्भों से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए विस्तार से वर्ग नवम की नई पाठ्यक्रम तालिका जो वर्ष 2020-21 के लिए है, इसको जानने का, समझने का प्रयास करें। सबसे पहले आप ये जानें जो नहीं बदला है, तो वो ये है कि पूर्व की तरह ही आपका हिंदी का प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित होगा, 4 खंडों में आएगा, जो अपठित, व्याकरण, पाठ्यपुस्तक और लेखन का होगा। यानी आपके प्रश्न पत्र अपठित एक भाग, व्याकरण दूसरा भाग, पाठ्यपुस्तक तीसरा भाग और लेखन चौथा भाग होगा। अब पहले आपसे अपठित में अपठित गद्यांश और पद्यांश दोनों पूछे जाते थे, लेकिन इस बार आपसे सिर्फ अपठित गद्यांश पूछा जाएगा। यानी अपठित पद्यांश आपके प्रश्न पत्र में शामिल नहीं होगा। अपठित गद्यांश से आपसे कुल 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें 1-1 अंक के 2 प्रश्न होंगे तथा 2-2 अंक के 4 प्रश्न होंगे। आप एक बार फिर से समझ लें, अपठित गद्यांश से आपसे 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें 1-1 अंक के 2 प्रश्न तथा 2-2 अंक के 4 प्रश्न शामिल होंगे। यानी कुल अंक भार 10 होगा। फिर बारी आती है व्याकरण की। तो व्याकरण से आपसे 16 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें सभी प्रश्न 1-1 अंक के होंगे। यानी 16 के 16 प्रश्न जो व्याकरण खंड से होंगे वो 1-1 अंक के होंगे। अब व्याकरण में आपको जो पढ़ना है वो है उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद और अलंकार। उपसर्ग, प्रत्यय और समास ये शब्द निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आपसे उपसर्ग से 2 अंकों के प्रश्न, प्रत्यय से 2 अंकों के प्रश्न और समास से 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद जो होंगे उनसे संबंधित आपसे 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे तथा अलंकार से संबंधित प्रश्न भी 4 अंकों के ही होंगे। इस तरीके से आपसे 2, 2, 4, 4 और 4 करके कुल 16 अंकों के प्रश्न व्याकरण खंड में पूछे जाएंगे। अब बारी आती है पाठ्यपुस्तक की। तो आपको 2 किताब पढ़ने हैं, क्षितिज और कृतिका। तो पाठ्यपुस्तक क्षितिज के गद्य खंड से आपसे पठित गद्यांश से 6 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये होंगे 3 प्रश्न 2-2 अंकों के। यानी ये आपके सिलेबस में, आपके प्रश्न पत्र में नया जुड़ा है। पहले आपसे पठित पद्यांश या गद्यांश से प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, तो इस बार आपसे पठित गद्यांश से 6 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 2-2 अंकों के 3 प्रश्न के रूप में शामिल होंगे। फिर आपके प्रश्न पत्र में शामिल होगा पाठ पर आधारित प्रश्न, यानी उन पाठों से आधारित प्रश्न जिनको आपने पढ़ा है, तो उनसे 2-2 अंकों के 4 प्रश्न, यानी 8 अंकों के प्रश्न जो होंगे वो पाठ पर आधारित होंगे। इस तरीके से आपसे आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के गद्य खंड से
कुल 14 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें 6 अंकों का प्रश्न पठित गद्यांश से होगा तथा 8 अंकों का प्रश्न जो होगा वो पाठों पर आधारित होंगे, और ये सभी प्रश्न जो होंगे 2-2 अंक में आएंगे। तो इस तरीके से आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के गद्य खंड से आपसे कुल 14 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आइए बात करते हैं पद्य खंड की, जो कि आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज से ही है। तो गद्य खंड की तरह ही पद्य खंड से भी पठित पद्यांश से आपसे 6 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये प्रश्न भी 2-2 अंकों के 3 प्रश्न होंगे, तथा पठित पाठ के आधार पर यानी पठित पद्यों के आधार पर जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो 2-2 अंकों के 4 प्रश्न होंगे। यानी क्षितिज के पद्य खंड से आपसे पठित पद्यांश से 6 अंकों के प्रश्न जो 2-2 अंक के 3 प्रश्न होंगे, तथा पाठ पर आधारित 8 अंक के प्रश्न जो 2-2 अंक के 4 प्रश्न होंगे पूछे जाएंगे। यानी इनके प्रश्नों के अंकों का कुल भार भी 14 ही होगा, यानी 14 अंकों के कुल प्रश्न आपके क्षितिज के पद्य खंड से भी पूछे जाएंगे। अतः ध्यान रखेंगे, आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के गद्य खंड से 14 अंकों के प्रश्न तथा पद्य खंड से भी 14 अंकों के प्रश्न यानी कुल 28 अंकों के प्रश्न जो होंगे वह आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज से आपके प्रश्न पत्र में शामिल होंगे। आपके पास हिंदी की एक और किताब है जिसका नाम है कृतिका। तो छात्रों, कृतिका से आपके प्रश्न पत्र में 6 अंकों के प्रश्न शामिल होंगे, और ये प्रश्न जो होंगे वो 3-3 अंकों के 2 प्रश्न होंगे। अब एक बार फिर से समझ लें, आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज और कृतिका से कुल 34 अंकों के प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में शामिल होंगे, जिनमें 28 अंकों के प्रश्न जो होंगे वह पाठ्यपुस्तक क्षितिज से तथा 6 अंकों का प्रश्न पाठ्यपुस्तक कृतिका का शामिल रहेगा। अब हम बात करेंगे उन रचनाओं की अथवा उन पाठों की जिनको कोविड के मद्देनज़र 2020-21 के सिलेबस से हटाया गया है। यानी आप लोगों के बोझ को थोड़ा कम करते हुए सीबीएसई बोर्ड ने क्षितिज पद्य खंड में शामिल 9 रचनाओं में से 5 रचनाओं को निकाल दिया है, जिनमें शामिल हैं कबीरदास की साखियाँ और शबद 2। यानी कबीरदास विरचित पहला शब्द जो है सिर्फ उसी से संबंधित प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आएंगे। दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत विरचित ग्राम श्री, केदारनाथ अग्रवाल का लिखा हुआ चंद्रगहना से लौटती बेर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो रचना है मेघ है, और चंद्रकांत देवताले विरचित यमराज की दिशा। इन पाठों को आपके पद्य खंड से हटाया गया है, और गद्य खंड से आपको कुल 8 रचनाएं पढ़नी थी, जिनमें 4 रचनाओं को निकाला गया है, और वो हैं श्यामा चरण दुबे विरचित उपभोक्तावाद की संस्कृति, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया जिसको चपला देवी ने लिखा है, महादेवी वर्मा विरचित मेरे बचपन के दिन, तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है एक कुत्ता और एक मैना, इसको भी पाठ्यक्रम तालिका से हटाया गया है। कृतिका में कुल 5 रचनाएं आपको पढ़नी थी, तो उन 5 रचनाओं में से 2 रचनाएं निकाल दी गई हैं, 2 रचनाओं को हटाया गया है, और वो रचनाएं हैं फणीश्वर नाथ रेणु का लिखा हुआ इस जल प्रलय में, तथा शमशेर बहादुर सिंह विरचित किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। तो इन पाठों को आपकी पाठ्यक्रम तालिका से हटाया गया है, यानी इनसे संबंधित प्रश्न जो होंगे वह इस बार की परीक्षा में यानी 2020-21 की परीक्षा में आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे उन पाठों के बारे में जो हमें पढ़ने हैं, यानी जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। तो पाठ्यपुस्तक क्षितिज के गद्य खंड से जो पाठ शामिल हैं वो हैं 2 बैलों की कथा, जिसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं, लहासा की ओर राहुल सांकृत्यायन विरचित, तथा जाबिर हुसैन विरचित सांवले सपनों की याद, और प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। तो पाठ्यपुस्तक क्षितिज के गद्य खंड से ये रचनाएं वैसी हैं जिनसे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। फिर बारी आती है पद्य खंड की। तो पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पद्य खंड से
शब्द एक यानी पहला शब्द जिसके रचनाकार कबीरदास, ललद्यद विरचित वाक, रसखान का लिखा हुआ सवैया, कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी विरचित, और बच्चे काम पर जा रहे हैं ये राजेश जोशी की रचना है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यानी इन पाठों से संबंधित प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में शामिल होंगे जो क्षितिज के पद्य खंड से संबंधित हैं। आपकी दूसरी पाठ्य पुस्तक जो है कृतिका, तो उससे जो पाठ हमारे सिलेबस में यानी पाठ्यक्रम तालिका में है वो है मेरे संग की औरतें, रचनाकार मृदुला गर्ग, रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर का लिखा हुआ, तथा माटी वाली विद्यासागर नौटियाल विरचित। तो ये तीन पाठ यानी मेरे संग की औरतें, रीढ़ की हड्डी और माटी वाली, ये उन पाठों के नाम हैं जिनसे संबंधित प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आपको मिलेंगे। अब जानिए अपने लेखन खंड को। तो लेखन खंड से जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको 20 अंकों के प्रश्न आपको लेखन खंड से लिखने होंगे, जिसमें एक अनुच्छेद होगा यानी निबंध शामिल नहीं रहेगा इस बार। निबंध की जगह अनुच्छेद आपको लिखना होगा और वह 5 अंकों के लिए होगा। एक पत्र मिलेगा, औपचारिक या अनौपचारिक कुछ भी हो सकता है, वह भी 5 अंकों का होगा। तथा संवाद लेखन आएगा, तो संवाद लेखन भी 5 अंकों का होगा। और एक लघु कथा लिखनी होगी, उससे संबंधित विषय आपको आपके प्रश्न पत्र में मिलेंगे, तो वो लघु कथा भी 5 अंकों का ही होगा। यानी कुल मिलाकर के 20 अंकों के प्रश्न आपसे लेखन खंड में पूछे जाने वाले हैं। तो ये होगा आपके हिंदी के प्रश्न पत्र का स्वरूप, जिसमें हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं। अपठित से 10 अंकों के प्रश्न होंगे, पाठ्य पुस्तक से 34 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, व्याकरण 16 अंकों का होगा और लेखन खंड से आपसे 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपके प्रश्न पत्र का स्वरूप है। कुल अंक जो हुए वो 80 अंकों का आपका प्रश्न पत्र रहेगा। धन्यवाद।